अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह आप खैरियत से होंगे। एक दफ़ा फिर आपको आपके अपने ही चैनल द एजुकेशनल कॉन्सेप्ट पर खुशामदीद कहते हैं। बच्चों, आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करेंगे। जो बच्चे न्यू हैं उनको हम बताते चलें कि हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को पिछली वीडियोज़ के अंदर सोल्व कर चुके हैं। और ये एक्सरसाइज चूँकि रेशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में है, तो इसलिए रेशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में भी एक वीडियो मौजूद है। इन दोनों वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। आप काइंडली उन दोनों वीडियोस को ज़रूर देख लें, क्योंकि उन दोनों वीडियोस को देखने के बाद आपको ये क्वेश्चन और इसके अलावा बाकी सारी एक्सरसाइज बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। अभी हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, इलस्ट्रेट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। यानी कि इन तमाम रेशनल नंबर्स को एक नंबर लाइन पर जाहिर करना है, नंबर लाइन पर बनाकर दिखाना है। बच्चों, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इंशाल्लाह आप इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी नई चीज़ें सीखेंगे और आपको ये क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अभी चलते हैं अपने पार्ट नंबर 1 की तरफ। पार्ट नंबर 1 हमारे पास है 8/10, यानी कि ये एक फ्रैक्शन है। और बच्चों, ये तो आप जानते ही हैं कि कोई भी फ्रैक्शन को अगर हमें नंबर लाइन के अंदर या फिर ग्राफ वगैरह के अंदर पुट करना हो, तो किसी फ्रैक्शन को नंबर लाइन में या ग्राफ वगैरह में पुट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये ऐसी है जैसे आप किसी शॉप पर जाते हैं और आप शॉपकीपर से कहते हैं कि मुझे 8/10 बुक्स दे दें, तो जाहिर सी बात है ये बात समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह की अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन आ जाए तो आप इसको पहले सोल्व कर लिया करें कि जैसे हम 8/10 को अगर सोल्व करें तो इसकी वैल्यू जो है वो आपके पास आएगी 0.8। आप चाहें तो इसको मैन्युअली सोल्व करें, आप कैलकुलेटर की हेल्प भी ले सकते हैं। छोटे मोटे सवाल आप अपने हाथ से हल किया करें, इससे आपका मैथ का IQ लेवल बेहतर होगा। तो बच्चों, ये 0.8 जो कि हमारे पास आंसर आया है 8/10 का, अब ये एक डेसिमल नंबर है और इसको हम बहुत आसानी से नंबर लाइन पर पुट कर सकते हैं। नंबर लाइन एक ऐसी लाइन होती है कि जिसके सेंटर पे हम 0 लगाते हैं और इसके राइट साइड पर सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और इसकी लेफ्ट साइड पर सारे नेगेटिव इंटीजर्स यानी -1 -2 वगैरह होते हैं। आप अपनी मर्जी से नंबर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं अपने सवाल के हिसाब से। कोई भी रिक्वायरमेंट आपके पास हो तो आप नंबर लाइन अपनी मर्जी से ड्रॉ कर सकते हैं। बस आपको एक चीज का ख्याल रखना है कि जो भी आप डिस्टेंस देंगे वो कांस्टेंट एक जैसा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे आप डिस्टेंस दे रहे हैं 5 पॉइंट का, तो आगे भी 5 पॉइंट का, उससे आगे भी 5 पॉइंट का, यानी 5, 10, 15 इस तरह डिस्टेंस आपने देना है। ऐसा ना हो कि आप यहाँ पर तो 5 पॉइंट के डिस्टेंस दे रहे हैं और यहाँ आपने 10 लिखने के बजाय आपने जो है 13 लिख दिया, फिर 14 लिख दिया, फिर 19 लिख दिया, तो इस तरह जो है आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो अभी जो हमारे पास वैल्यू आई है वो है 0.8। ये एक पॉजिटिव नंबर है, तो हम इसको राइट साइड पर ड्रॉ करेंगे क्योंकि राइट साइड पर हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। अब 0.8 जो है ये 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, यानी कि इस एरिया के अंदर हम इसको ड्रॉ करने वाले हैं। अब इस तरह के अगर हम 0 से 1 तक अगर हम यहाँ पर मजीद छोटे छोटे 10 पॉइंट लगा दें तो हम 0.1 तक पहुंच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप देखें कि हमने यहाँ पे 10 पॉइंट मजीद लगा दिए, इसको हमने नाम दिया 0.1 का, 0.2, 0.3, और आप देख सकते हैं कि सब के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 0.1 ही का है। इसी तरह हम एज इट इज चलते जाएंगे तो इस जगह पर, यानी कि इस जगह पर 0.8 ये हमारा वो परफेक्ट पॉइंट है कि जहां पर हम अपने इस क्वेश्चन को प्लॉट कर सकते हैं। आपने जिस जगह पर भी नंबर लगाना है आप उसको थोड़ा सा डार्क कर दें और अब ये जो नंबर लाइन बनाइएगा इसको प्रॉपर स्केल से बनाइएगा और फासला जो है आप बिल्कुल मिली सेंटीमीटर का, इंच का आप अपने हिसाब से तो ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक रफ सूरत में बनाया है, उम्मीद है कि आप इसको भी बहुत आसानी से समझ गए होंगे, लेकिन आप प्रॉपर तरीके से काम कीजिएगा। तो यहाँ पर हम पुट करने वाले हैं 8/10 को। अच्छा बच्चों, किस बात कर रहा हूँ कि ये जो 0.8 हमने सोल्व किया है ये हमने अपनी आसानी के लिए यहाँ पे सोल्व किया, क्योंकि अगर हम 0.8 नहीं करते तो आपको पता है कि बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती कि 8/10 को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता। लेकिन
जो असल इसका क्वेश्चन है वो हमारे पास 8/10 ही है। तो आपने यहाँ पर ऊपर जो शो करना है वो आपने क्वेश्चन ही लिखना है, यानी 8/10। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको पार्ट नंबर 1 समझ आ गया होगा। बिल्कुल इसी तरह हमारे सारे दीगर पार्ट्स भी होंगे। अभी करते हैं अपना पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है -8/10। ये भी हमारे पास एक फ्रैक्शन ही है और इसको भी हम वैसे ही सोल्व करेंगे कि जैसे हमने पार्ट नंबर 1 को सोल्व किया था। पार्ट नंबर 1 हमारे पास प्लस के अंदर था और ये हमारे पास नेगेटिव माइनस के अंदर है। तो इसको हम जब सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास आएगी -0.8। क्योंकि ये फ्रैक्शन माइनस में है तो इसलिए इसका आंसर भी -0.8 आएगा। अब चूंकि ये एक नेगेटिव नंबर है तो हम इसको नंबर लाइन के लेफ्ट साइड पर ड्रॉ करेंगे। और अगर हम इस एरिया को देखें तो इस -0.8 को हम 0 और -1 के दरमियान ड्रॉ कर सकते हैं। तो बिल्कुल पार्ट 1 की तरह हमने यहाँ पर भी 0 और -1 के दरमियान मजीद 9 पॉइंट्स लगा दिए और इनके दरमियान जो गैप है, जो डिस्टेंस है वो 0.1 ही का है, यानी कि 0.1, 0.2, 0.3 और हम एज इट इज चलते जाएंगे। तो इस जगह पर यहाँ पर हम पहुंच जाएंगे अपने टारगेट की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ, जो कि है -0.8। और हम यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन जो कि फ्रैक्शन के सूरत में गिवन है वो हम यहाँ पर लिख देंगे, यानी -8/10। आप इस पॉइंट को जो है वो थोड़ा सा डार्क कर दीजिएगा ताकि आसानी से नजर आ सके कि आपने नंबर लाइन के किस पॉइंट पर अपने क्वेश्चन को ड्रा किया है, जिस तरह हमें सवाल के अंदर कहा गया है। ये था पार्ट नंबर 2। अभी सोल्व करते हैं पार्ट नंबर 3। बच्चों पार्ट नंबर 3 हमारे पास एक मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शन को कहते हैं कि जिसके अंदर एक होल नंबर होता है और उसके साथ एक प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शन को कहा जाता है कि जिसका नोमिनेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर एक बड़ा नंबर होता है। इसको सोल्व करने का तरीका कुछ इस तरह से है कि जो भी मिक्स फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर होगा आप इसको एज इट इज लिख देंगे और जो होल नंबर होगा आपको इस डिनोमिनेटर से उसे मल्टीप्लाई करना है और जो भी आंसर आएगा आप उस आंसर के अंदर इस नोमिनेटर को ऐड कर देंगे। कि जैसे हमने डिनोमिनेटर एज इट इज लिख दिया और होल नंबर 1 है तो 4 1 जा 4 और इसके अंदर नोमिनेटर 1 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। तो ये फ्रैक्शन हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन चुकी है। यानी कि जो मिक्स फ्रैक्शन होती है ये एक होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन पर मुश्तमिल होती है। और जब भी मिक्स फ्रैक्शन को आप एक आम फ्रैक्शन में सोल्व करते हैं, यानी नोमिनेटर डिनोमिनेटर की सूरत में, तो ये फ्रैक्शन आपके पास आ जाती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर नोमिनेटर का नंबर जो है वो बड़ा हो जाता है और डिनोमिनेटर छोटा हो जाता है। बच्चों ये चीजें अपने पास नोट कर लिया करें, नोट्स बनाया करें और ये चीजें लिखते रहा करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप जब भी अपनी क्लास के अंदर अपने फ्रेंड्स के अंदर जाएं तो आपका कॉन्सेप्ट माशाल्लाह से इतना अच्छा होना चाहिए कि आप बाकी सब बच्चों से बेहतर और नुमाया नजर आए। और आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप अपने फ्रेंड्स की मदद भी कर सकते हैं, उनके कॉन्सेप्ट भी आप बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं। इस तरह वो आपके फ्रेंड्स भी आप ही की तरह इंटेलिजेंट बन जाएंगे। तो बच्चों इसको हम सोल्व करेंगे। आप इसको मैन्युअली सोल्व करें, कैलकुलेटर की मदद भी आप ले सकते हैं। तो ये हमारे पास आएगा 1.25, यानी कि अब इस डेसिमल नंबर को 1.25 को हम आसानी से नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सकते हैं। बच्चों मैं आपको यहाँ पे एक और चीज भी बताते चलूं कि इस मिक्स फ्रैक्शन को आप इस तरह भी सोल्व कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ये आपको मैं बता रहा हूं ताकि आप आसानी से इसको समझ सकें कि जैसे ये होल नंबर जो भी होगा वो हमेशा हो जाएगा ऐड, यानी होल नंबर को आप प्लस कर देंगे और 1/4 को आप ये कर लें कि आप इसको डिवाइड कर लें। आप उसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आंसर आएगा 0.25। इसको आप ऐड करेंगे तो ये भी आपके पास आ जाएगा 1.25, यानी ये मल्टीप्लाई की सूरत है और ये हमारे पास एडिशन की सूरत है। ज्यादातर हम ये मेथड ही फॉलो करते हैं। हम में से कुछ बच्चे माशाल्लाह से ये चीजें जानते होंगे, लेकिन मुमकिन है कि कुछ बच्चे न्यू हो और उनको इस बारे में पता ना हो। तो मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए, आपकी मर्जी है कि आप जिस मेथड से भी इसको सोल्व करना चाहें। अच्छा बच्चों अब हम 1.25 को नंबर लाइन पर पुट करते हैं। आप देख सकते हैं कि 1.25 एक पॉजिटिव इंटीजर है, राइट साइड पे ड्रॉ करेंगे और ये हमारे पास
जीरो से भी बड़ा है, 1 से भी बड़ा है। 0.25 बेसिकली जिसको हम कहते हैं कि 1/4 हिस्सा, 1/4 पार्ट, इसको हम कहते हैं 0.25। यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास अगर एक पिज्जा है और आप एक पिज्जे के 4 पार्ट्स कर देते हैं, इक्वल पार्ट्स करते हैं, और 3 पार्ट्स आप अलग कर देते हैं, और एक हिस्से को आप अलग कर देते हैं, तो वो जो एक हिस्सा कहलाएगा वो आपके पास 1/4 यानी 1/4 हिस्सा कहलाएगा, जिसको हम डेसिमल में 0.25 से जाहिर करते हैं। अगर हम इसी चीज को देखते हुए अगर हम यहाँ पर 4 पॉइंट्स का फासला दें तो हम बहुत आसानी से अपने रिक्वायर्ड नंबर तक पहुंच सकते हैं। बच्चों यहाँ पर हमने 0.25 का एक कांस्टेंट डिस्टेंस दिया है, तो ये जगह हमारे पास बन जाएगी 0.25 की। इस तरह मजीद इतनी डिस्टेंस देंगे तो ये आ जाएगा 0.5, ये हमारे पास आ जाएगा 0.75 यानी 1/3 पार्ट। इतनी फासला देंगे तो 1, और मजीद 0.25 का फासला देंगे तो हम पहुंच जाएंगे 1.25 तक, जो कि हमारा रिक्वायर्ड नंबर है। इस जगह पर हम इस पॉइंट को डार्क करेंगे और अपने क्वेश्चंस को, जो कि मिक्स्ड फ्रैक्शन की सूरत में है, हम इसको एज इट इज लिख देंगे। यानी कि सवाल के मुताबिक हमने अपने इस रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर पुट कर दिया है। बच्चों अगर आप आंसर देखेंगे तो ये जो पॉइंट है ये मैंने डेसिमल की सूरत में लिखे हैं, लेकिन बुक वालों ने इसे फ्रैक्शन की सूरत में लिखा हुआ है। तो आप जैसा चाहें आप लिख सकते हैं। 1/4 0.25 यानी 1/4 पार्ट कहलाता है। 1/2 हाफ, बुक में 2/4 लिखा हुआ है, आप उसको सोल्व करेंगे तो 1/2 ही आएगा, एक ही बात है। और ये जो है हमारे पास थर्ड पार्ट, यानी इसको हम 3 और 4 की सूरत में ज़ाहिर करते हैं। ये हमारे पास 1 आ गया, और ये हमारे पास 1 and 1/4 पार्ट यानी 1 और 1/4 हिस्सा। तो आप चाहें तो आप इस तरह ड्रॉ कर लें पॉइंट, आप चाहें तो इस तरह ड्रॉ कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये डेसिमल है और ये फ्रैक्शन है। बस आपको एक चीज का ख्याल रखना है कि आपको जिस जगह पर भी अपने इस नंबर लाइन को ड्रॉ करना है, आपने उसको थोड़ा सा डार्क कर देना है, और डिस्टेंस आपका जो है वो इक्वल होना चाहिए। बच्चों उम्मीद है कि पार्ट नंबर 3 आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। सोल्व करते हैं पार्ट नंबर 4 को। पार्ट नंबर 4 हमारे पास पार्ट 3 की तरह ही एक मिक्स फ्रैक्शन है, बस फर्क यह है कि पार्ट नंबर 3 हमारे पास पॉजिटिव मिक्स फ्रैक्शन है, और पार्ट 4 जो है वो हमारे पास एक नेगेटिव मिक्स फ्रैक्शन है। सेम उसी तरीके से हम सोल्व करेंगे जैसे पिछले पार्ट के अंदर बताया है। इसको हम चेंज करेंगे पहले एक प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर, तो ये हमारे पास आ जाएगा -5/4। मजीद इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास -0.25। आप चाहें तो आप इसको एडिशन की सूरत में भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने पिछले पार्ट के अंदर आपको बताया है। अब ये -0.25 नेगेटिव इंटीजर्स है, लेफ्ट साइड पे ड्रॉ करेंगे। सेम हम 0.25 यानी 1/4 1/4 हिस्से का डिस्टेंस अगर हम देते हुए जाते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा -0.25 -0.5 -0.75 -1, और इस जगह पर हम अपने मतलूबा क्वेश्चन को, रिक्वायर्ड क्वेश्चन को हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, जो कि हमारे पास एक मिक्स फ्रैक्शन है -1/4। और आप इन नंबर्स को चाहे तो फ्रैक्शन की सूरत में या चाहे तो आप इसको डेसिमल की सूरत में लिख सकते हैं। -0.5 -0.75, और ये आपके पास आ गया -1.25। फ्रैक्शन की सूरत में लिखना चाहें जैसे बुक में लिखा हुआ है तब भी ठीक है, डेसिमल की सूरत में लिखना चाहें तब भी ठीक है। बस इस चीज का ख्याल कीजिएगा कि ये जो नंबर है चूंकि हमें मिक्स फ्रैक्शन की सूरत में दिया गया है, तो आप इस पॉइंट को डार्क करने के बाद आप इस नंबर को आप वैसे ही लिखेंगे जैसे आपको क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। पार्ट नंबर 5 हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन ही है 2/3। इसको हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आएगा, आप इसको मैनुअली तौर पे सोल्व करें तो आपके पास इसका आंसर आएगा 0.666, और ये एज इट इज चलता जा रहा है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर है, और ऐसे नंबर हमारे पास रेशनल नंबर ही कहलाते हैं। अच्छा बच्चों 2/3 इसको हम कहते हैं 2/3 हिस्सा, 2/3 पार्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक चीज आपके पास है और आप इसको 3 बराबर हिस्सों के अंदर, इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, और इसके फिर आप 2 हिस्से अलग कर लें, तो वो जो 2 हिस्से कहलाएंगे वो 2/3 पार्ट कहलाएंगे, यानी 3 हिस्सों में से किए गए 2 हिस्से। तो ये इसको अगर हम नंबर लाइन पर पुट करें
पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव साइड की तरफ ड्रॉ करेंगे और इस 0.6 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। तो हम सवाल को देखते हुए कि इस जैसे हमने बात की कि ये 2/3 यानी इस लाइन को अगर हम 3 पार्ट्स में तकसीम कर लें तो ये हमारे पास 0.3 यानी 1/3 का डिस्टेंस देंगे तो ये हम पहुंच जाएंगे 0.3 तक। इतना ही मजीद डिस्टेंस देंगे तो हम पहुंच जाएंगे 0.6 तक और इतना ही डिस्टेंस देंगे तो हम पहुंच जाएंगे 1 तक। आप चाहें तो इसको फ्रैक्शन की सूरत में लिख लें या चाहे तो आप इसको डेसिमल की सूरत में लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1/3 जैसे बुक में लिखा हुआ है 0.6 2/3 और ये हमारे पास प्रॉपर एक 1 पार्ट आ गया। और हमारा जो रिक्वायरमेंट क्वेश्चन है 2/3 वो हम इस जगह पर पुट करेंगे, यानी वो हम नंबर लाइन पर इस जगह पर पुट करेंगे। आप इस पॉइंट को थोड़ा सा डार्क कर दें और यहाँ पर जो आपकी फ्रैक्शन है 2/3 आप इसको यहाँ पर पुट कर दें। बच्चों जैसे मैंने पहले कहा कि जो भी आप डिस्टेंस देंगे वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। इसी तरह हम सोल्व करने जा रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पार्ट नंबर 6 को। पार्ट नंबर 6 पार्ट नंबर 5 की तरह पार्ट नंबर 5 पॉजिटिव और ये हमारे पास है नेगेटिव। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा -0.66 और एज इट इज ये चलता रहेगा। -0.6 को हम अपने लेफ्ट साइड पर ड्रॉ करेंगे क्योंकि ये नंबर नेगेटिव है। तो इसको हम एज इट इज 0 से लेकर -1 तक सेम डिस्टेंस यानी 1/3 पार्ट का डिस्टेंस देंगे, 1/3 2/3 और 1। तो यहाँ पर 0.3 आ जाएगा हमारे पास और इस जगह पर हमारे पास आ जाएगा 0.6, यानी ये वो पॉइंट है कि जहां पर हम अपनी इस रिक्वायर्ड फ्रैक्शन को यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं -2/3 और इस पॉइंट को जो है आप थोड़ा सा डार्क कर दें, चाहें तो ये पॉइंट फ्रैक्शन की सूरत में भी आप लिख सकते हैं जैसे बुक में लिखा हुआ है। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अभी सोल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है कि कैन यू राइट अ लिस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 and 2, यानी कि आप एक लिस्ट बना सकते हैं 1 और 2 के दरमियान तमाम रियल नंबर्स की। बच्चों इस सवाल को आपने समझना है कि लिस्ट उसे कहते हैं कि तमाम नंबर्स को लिखना, यानी कि 1 और 2 के दरमियान जितने भी रियल नंबर्स हैं उन सब को लिखना। और बच्चों ये बात आप जानते ही हैं कि नंबर्स की कोई लिमिट नहीं होती। आप कोई बड़ा सा बड़ा नंबर लिख लें, आप उसके अंदर सिर्फ 1 ऐड कर दें तो वो नंबर जो है वो उससे भी ग्रेटर हो जाएगा। अभी अगर हम क्वेश्चन को देखें कि हमें रियल नंबर्स लिखने हैं 1 और 2 के दरमियान, तो एक जो है 1.1 ये भी हमारे पास एक रियल नंबर है। इसके अंदर हम एक और 1 लगा दें तो 1.11 ये भी हमारे पास एक रियल नंबर है। मजीद चलते जाएं 1.111 ये जितना आप चलते जाएंगे तो आपके पास रियल नंबर आते रहेंगे, क्योंकि ये सारे नंबर जो है ये 1 और 2 के दरमियान ही आ रहे हैं। आप फ्रैक्शन को सोल्व करना चाहते हैं, अगर हम सोल्व करते हैं 3/2 को तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 1.5 आएगा। इसी तरह अगर आप एक और फ्रैक्शन अब 5 और 4 को सोल्व करें, कैलकुलेटर उठाएं और इसको सोल्व करें तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 1.2। इस तरह अगर आप मजीद फ्रैक्शन को सोल्व करते हैं तो 9/8 को आप सोल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा 1.25। तो ये सारे नंबर 1 और 2 के दरमियान आ रहे हैं और इसकी तरह बेतहाशा नंबर है कि जो आप 1 और 2 के दरमियान लिख सकते हैं। एक इर्रेशनल नंबर की आप एग्जांपल ले लें, जैसे √2 को आप सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू भी आपके पास आएगी 1.41421 और ये भी एज इट इज चलती जाएगी। और आप देख सकते हैं कि 1.4 जो है ये भी 1 और 2 के दरमियान ही आ रहा है, यानी कि बच्चों आपकी कॉपी फिल हो जाएगी लेकिन रियल 1 और 2 के दरमियान रियल नंबर्स खत्म नहीं होंगे। तो हम कह सकते हैं कि 1 और 2 के दरमियान तमाम रियल नंबर्स की लिस्ट बनाना हमारे लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये एक इनफिनिट सेट है और हम इसको लिस्ट की सूरत में नहीं लिख सकते। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप इसको नोट कर लें। बच्चों यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि वी कांट मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 and 2, यानी कि हम 1 और 2 के दरमियान तमाम रियल नंबर्स की लिस्ट नहीं बना सकते, बिकॉज इट इज अ इनफिनिट नंबर ऑफ सेट, क्योंकि ये एक लामहदूद नंबर्स का सेट है एंड इट इज इम्पॉसिबल टू राइट ऑल दीज नंबर्स
और इन तमाम नंबर्स को यानी कि 1 और 2 के दरमियान तमाम रियल नंबर्स को लिखना पॉसिबल नहीं है। अभी चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है कि गिव रीजन व्हाई पाई इज एन इर्रेशनल नंबर्स। रीजन दीजिए, वजह बताइए कि पाई एक इर्रेशनल नंबर्स क्यों है। हम अपनी पिछली वीडियोस के अंदर पाई के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं और हम जानते हैं कि पाई जो है वो हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर है। एज वी नो दैट पाई की वैल्यू जो हमारे पास होती है वो होती है 3.1415926535 और ये कंटिन्यू चलती रहेगी, यानी कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है। और जो नंबर भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स कहलाता है। इसको लिख लेते हैं। पाई इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर, यानी कि पाई एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है। एक नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा और ये नंबर खत्म भी नहीं हो रहा है, तो ऐसे नंबर हमारे पास कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर। देयरफॉर इट इज एन इर्रेशनल नंबर। इस वजह से पाई हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर्स है। बच्चों अभी सोल्व करते हैं अपने इस एक्सरसाइज के लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है टिक द करेक्ट आंसर। पार्ट 1 में कह रहे हैं कि 5/7 इज एन एग्जांपल ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। 5/7 की वैल्यू निकालें तो ये हमारे पास कुछ आ रही है 0.71428 और ये कंटिन्यू चल रही है, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है। तो बिल्कुल 5/7 एक इर्रेशनल नंबर है, यानी ये करेक्ट है। नंबर 2 हमारे पास है कि पाई इज एन इर्रेशनल नंबर्स। बच्चों आप जानते हैं कि पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 3.1415926 और ये भी कंटिन्यू चलती रहती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 पाई इज एन इर्रेशनल नंबर, ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है 0.31591 और सो ऑन, यानी नंबर आगे भी चलते जा रहे हैं। डॉट का मतलब यह है कि नंबर्स आगे भी चलते जा रहे हैं। इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। तो बिल्कुल ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये खत्म भी नहीं हो रही, और नॉन रिकरिंग भी है क्योंकि इसके अंदर एक नंबर रिपीट नहीं हो रहा बल्कि मुख्तलिफ नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है ये भी हमारे पास एक करेक्ट स्टेटमेंट है। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है 0.123 इज एन एग्जांपल ऑफ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये स्टेटमेंट हमारे पास एक फोर्स स्टेटमेंट है क्योंकि 0.123 ये हमारे पास रिकरिंग फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक नंबर रिपीट नहीं हो रहा बल्कि मुख्तलिफ नंबर जो है वो रिपीट हो रहे हैं। तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारे पास एक फोर्स स्टेटमेंट है। पार्ट नंबर 5 हमारे पास है कि 1/3 एंड 2/3 आर लाइंग बिटवीन 1 and 2, यानी 1/3 की वैल्यू और 2/3 की वैल्यू 1 और 2 के दरमियान आती है। सोल्व करके देख लेते हैं। 1/3 वैल्यू आ रही है हमारे पास 0.333 और 2/3 को हम सोल्व करके देखें तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 0.666। तो बिल्कुल 0.3 और 0.6 ये दोनों डेसिमल नंबर्स हमारे पास 1 और 2 के दरमियान आ रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है। पार्ट नंबर 6 हमारे पास है 1/√3 इज एन एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर। तो बिल्कुल नहीं, ये एक रेशनल नंबर नहीं है क्योंकि ये जो √3 है ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फिर भी हम इसकी वैल्यू मालूम कर लेते हैं 1 डिवाइडेड बाय √3। तो आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू कुछ इस तरह आ रही है 0.5775 और ये कंटिन्यू चलती जा रही है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है तो ये हमारे पास रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास एक फॉल्स स्टेटमेंट है, हमने यहाँ पे फॉल्स का साइन लगा दिया। बच्चों उम्मीद करते हैं कि एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझने में मुश्किल हो रही हो तो आपकी स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप हमसे डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके तमाम क्वेश्चंस का फौरन जवाब दिया जाएगा और आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया जाएगा। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में एक और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।